हेलो भाई, कैसे हो सब लोग। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम अपना एक मॉडल पेपर और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके पवन पब्लिकेशन बुक के हैं। कल की क्लास को हमने एंड किया था मेंसुरेशन के फार्मूलों को बताकर, यानी कि टीएसए, एलएसए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, क्यूब की, क्यूबाइड की, कोन की और बेलन की। तो आज हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड 4 या 5 प्रश्न। और भी प्रश्न हैं अगले चैप्टर के, जैसे सर्कल का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख ले रहे हो, तो इन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एक बार आप अपने दोस्तों मित्रों के संग शेयर कर दीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दिए गए चित्र में जो ओ है वो वृत्त का सेंटर है, केंद्र है। इफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी। एक कंसेप्ट दिमाग में याद रखना। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है एंगल बी ए सी, तो एक्चुअल में देखो स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सर ये किस एंगल की वैल्यू होगी। तो हमेशा जब जो भी बीच में एंगल, मिड में जो भी एंगल लिखा रहता है उसी की वैल्यू होती है। यानी अगर मैं बता दूं कि एंगल बी ए सी बराबर अगर x डिग्री है, तो हम अल्टीमेटली इसको कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर x डिग्री। ऑलवेज बीच वाले इक्वल एंगल को ही कंसीडर करेंगे। ओके दोस्त, आइए इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, हम भी आपको बताते हैं। देखो, अगर कोई भी मैं इसी में आपको समझाता हूँ। अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जितनी भी डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो रेडियस कहलाएगी, किसकी? सर्कल की। और सर्कल के अंदर आप कितना भी रेडियस खींच लीजिए, वो रेडियस अपने आप इक्वल होती हैं, क्योंकि सेंटर से अगर आप चारों तरफ की डिस्टेंस से इक्वली आप एक मेजरमेंट करोगे वही सेंटर होता है। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इस फिगर में, मेरी बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मैं लिखूँगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ओ बी सी में। त्रिभुज ओ बी सी मैंने लिख लिया, त्रिभुज ओ बी सी में। अब इसमें दो साइडें बराबर होंगी। ओ बी ये किसके बराबर होगी? ओ सी के बराबर होगी। इसके आगे रीजन क्या होगा? ये वृत्त की क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, याद रखना, ये वृत्त की क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। और जब ये साइड इस साइड के बराबर हो गया तो जो ये करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। यानी संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। यानी मैं यहाँ से कहूँगा कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल ओ सी बी के। ये क्यों इक्वल होगा? तो इसका रीज़न हम लिख सकते हैं कि संगत भुजा के संगत कोण हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपको लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत भुजा के क्या हैं? संगत कोण हैं। ये चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक बात ना। अब इस चीज़ को लिखने से आपका क्या फ़ायदा होगा? आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसलिए एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू भी कितने डिग्री होगा? 40 डिग्री हो जाएगा। यानी अब मैं यहाँ से कह देता हूँ ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? आप कहोगे सर ये भी एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा। ये 40 तो ये कितने डिग्री का होगा? भाई 100 डिग्री का नहीं हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है? आप कहोगे तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 40 है, ये 40 है, तो ये अपने आप 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 40 40 80, 80 प्लस 100 180। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इस एंगल की वैल्यू पूछी है। तो एक थ्योरम आपको याद रखनी है। वो थ्योरम क्या कहती है कि जो भी ट्रायंगल का, जो भी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा कि केंद्र पर बना कोण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केंद्र पर बना जो एंगल होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। परिधि पर बने कोण के कितने टाइम्स होगा? 2 गुना हो जाएगा। और ये कब होगा? जब एक ही जीवा से खींचे जाएंगे। जब एक ही जीवा से, देखो ये जीवा है ना, ये जीवा है, अब एक ही जीवा से
इसके सरकमफेरेंस तक एक एंगल खींचा गया, इसके सेंटर पर एक एंगल खींचा गया, तो ये एंगल इस एंगल का 2 गुना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल कौन सा होगा, BAC होगा, ये हाफ ऑफ किस एंगल के, तो एंगल BOC के हो जाएगा मेरे दोस्त, BOC के। तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना आ जाएगा, BOC हो 100 डिग्री, 2 से काट दिया 50 बार में, तो आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री विल बिकम द राइट आंसर। 50 डिग्री क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 50 डिग्री एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्त। देखिए ऐसे क्वेश्चन लिखोगे आंसर तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो फिर नंबर कट जाएंगे, फिर आप यही कहोगे कि सर नंबर हमारे क्या है, कम हो गए हैं। ठीक बात ना। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए वो है जो मैंने कल 3D आपको बताया था ना लास्ट में, उस चैप्टर से है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि यही पढ़ाई आपको एग्ज़ाम में काम आएगी। आप भले ही आज हल्के में ले रहे होंगे कि नहीं ये क्या एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक जो घन है, एक घन की भुजा आपको दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ आपसे पूछा है, वक्र पृष्ठ, और कहा है आल्सो फाइंड वैल्यू, और आयतन ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन बन गया, एक प्रश्न से हम इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। घन की भुजा दे दी गई है और आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया बताइए, वक्र पृष्ठीय एरिया बताइए, और आप आयतन बताइए। तो मैं सारा कुछ आपको यहीं पर बताता हूँ। देखिए एक चीज़ पूछा था प्रश्न में, 2 अपने पास से मैंने इंक्लूड कर दिया। देखिए बेसिकली जो क्यूब होता है मेरे दोस्त, वो ऐसा क्यूब होता है, वो बिल्कुल होता कैसा, स्क्वायर की शेप का, बस अंतर ये रहता है कि स्क्वायर 2D फिगर होता है और ये 3D फिगर होता है, तो इसकी सरफेस बढ़ जाती, 6 हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो इसकी जो साइड दे रखा है, इसकी जो भुजा दे रखा है, वो कितनी दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। अब 10.5 को हम पॉइंट में नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे बटे 1 लगाएंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, यानी जहाँ 10.5 सेंटीमीटर है वहाँ हम 21/2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो हम लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब आपको पता संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, a का मतलब साइड, तो 6 इंटू 21/2 और इंटू हो जाएगा 21/2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, इंटू करोगे 3/2, तो 3 एकम 3, 3 चौके हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 1 13, 1323/2 अगर आप करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे दोस्त, 4a स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a कितना है 21/2 और इंटू हो जाएगा 21/2, 21/2, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 कैंसिल, 21 संयम कितना होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बिकम द राइट आंसर। लास्ट आपसे पूछा है आल्सो फाइंड वैल्यूम, वैल्यूम भी बताना है, तो आप देखो कितनी आसानी से बता सकते हो। वैल्यूम क्या होता है, a क्यूब, भुजा क्यूब हो जाता है। अब देखो ये हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2 और इंटू 21/2 हो जाएगा। ये आप देखो 21 का स्क्वायर 441 इंटू 21 और बटे हो जाएगा 8। फिर से सॉल्व करोगे 21 एकम 21, 21 चौके कितना होता है 4 दूनी 8, 4 एकम 4 84, 85 86 के 6 हासिल कितना आ गया 8, 21 चौक 84, 8 4 12, 92 61/8, 8 से काट लो, 8 एकम 8, 1 बचा 12, 8 एकम 8, 4 बचा 46, 8 पंचे हो गया 40,
6 बचा 61, 8 सत्ते 56, 5 बचा 50 हो गया, 8 छंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पंच 40। आंसर आएगा 1157.625 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो तीनों मैंने आपको इसी एक क्वेश्चन में बता दिए हैं। आपको याद कर रखना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, आयतन a क्यूब होता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपसे विकर्ण भी पूछ लूँ, लगे हाथ मैं आपसे कहूँ हमें विकर्ण भी बताइए, तो विकर्ण होता है a इंटू √3। a कितना था 10.5, तो आप कहोगे 10.5 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा नहीं था लेकिन लगे हाथ हमने आपको क्यूब का पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है। मैंने क्यूब का पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है। 10.5 √3 आ जाएगा आपका डायगोनल, और बाकी चीज़ें आप बोर्ड पर देख सकते हो। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है ना? आइए आगे पर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? देखो अब हम आगे आपको बताएंगे। आगे क्वेश्चन है आपका, वो भी 3D से है, बट वो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको ना आसान बनाया गया है, क्योंकि बस वहाँ 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को इस प्रकार से चीज़ें कह रही हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की, जो एक कमरा है ना, आपका कमरा हो सकता, हमारा कमरा, कोई भी कमरा होता, एक कमरे की लेंथ ब्रेथ हाइट क्रमशः, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताओ। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 वॉल का एरिया बताना है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन, अपने आप में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 4 दीवारी का क्षेत्रफल हमने कल आपको बताया था। 4 दीवारी का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ना, अगर मैं उसमें हाइट से इंटू करा दूं तो अपने आप वो निकल कर आ जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 दीवारी का क्षेत्रफल यही होता है। तो सीधे हम फंडा, हमें पता है कि जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है भाई 2l + के b। ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं इसमें हाइट से इंटू करा देता हूँ तो ये बन जाता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। फटाफट वैल्यू रख लो, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और इंटू हाइट कितनी है 6। ये हो जाएगा 2 × 10, 8, 18 इंटू के 6। तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 इंटू के 6, 6 चार के 36, 6 त्रिक 18, 19 20 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एकदम से करेक्ट आंसर होगा। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एकदम से क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप दिल और दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना? क्लियर बात हो गई? ओके, आइए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताऊंगा वो प्रश्न क्या है, उसकी ज़रा बातों को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से चीज़ें कह रही हैं कि x² प्लस में x प्लस में 1/4 के फैक्टर करना है। इसके क्या करना है? गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे आप इसके गुणनखंड, आप हमें बताइए। इसके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता देता हूँ ना, अगर मैं इसको रखूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आप हमसे कहीं पर भी लिखवा लीजिए, हाँ कहीं पर भी लिखवा लीजिए, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फैक्टराइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस DLED थर्ड सेमेस्टर। इस DLED थर्ड सेमेस्टर में जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लगाएंगे जरा बड़ी बात को समझिए। हम कह सकते हैं x² प्लस के 1/2x प्लस में 1/2x प्लस में 1/4, यही ना कह सकते हैं? कहोगे जी बिल्कुल। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/2 बच जाएगा। यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लीजिए प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस के 1/2 बच जाएगा जब डिवाइड करोगे। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x प्लस के 1/2 मिल रहा है। अब बचा क्या? x प्लस के 1/2। लो जी आंसर आ गया। बात करते थे कि नहीं लग पाएगा, लग गया ना? तो ये आंसर हो जाएगा x प्लस के
1/2 विल बिकम द एकदम से सही उत्तर, ठीक है ना, ये एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अरे चीज़ें क्लियर हैं, बोलते चलो भाई, डन है ना। आइए अगला क्वेश्चन जो है रेशियो से है और एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको ना समझना है क्योंकि हमने आपको डिफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज़ रेशियो, अनुपात होता क्या है एक्चुअल में। तो वही चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे कह रहा है कि 2 घंटे और 15 मिनट को 45 मिनट से का, ये को नहीं है का है, सिर्फ 45 मिनट से अनुपात आपको बताना है। अनुपात बताओ, ये आपको बताना है, अनुपात बताओ। ये मिनट है, ठीक है ना, ये मिनट है। अब आप इसका अनुपात बताइए। अब देखो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है। जब तक काटो जब तक दर्द ना होने लगे, जब दर्द होने लगेगा तो आपको नहीं काटना है। यानी मैं कह सकता हूँ कि रेशियो हमेशा सेम चीज़ों का दिखाते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे तो मेल का रेशियो मेल से दिखाएंगे, फीमेल का रेशियो फीमेल से दिखाएंगे, नंबर का रेशियो नंबर से दिखाएंगे, वेरिएबल का रेशियो वेरिएबल से दिखाएंगे, केजी का केजी से, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से। ऐसे ही हम सारी चीज़ों में यूनिट सेम करके चलते हैं। तो यहाँ पर यूनिट आप सेम कर सकते हो। देखो 2 घंटे 15 मिनट का आपको अनुपात दिखाना है, किससे? 45 मिनट से। तो आप इसको चाहे मिनट में चेंज कर लो चाहे घंटे में, आंसर एक ही आएगा। मैं अगर इसको मिनट में चेंज कर लूँ तो देखो 6 दूनी 12, 120 मिनट तो ये हो गए, प्लस में 15 मिनट ये हो गए, और बराबर इधर कितना हो गया? 45 मिनट हो गया। अब ये हो गया 135 और यहाँ हो गया 45। भाई मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटो, 5 दूना 30, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 9 एक कम 9, 9 तियाँ 27। कितना अनुपात आएगा? 3:1। लेकिन कई विद्यार्थियों के मन में ये क्या होगा कि क्रीड़ा आ रहा होगा कि सर क्या यहाँ पर हम घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, घंटे में देख लीजिए कैसे लगाओगे। भाई 2 घंटे तो ये था, प्लस 45, 15 मिनट है, इनको घंटे में कन्वर्ट करोगे 60, 15 एकम 15 चौके 60, यानी 4 दूनी 8 एक 9/4। ये जो आपका 2 घंटे 15 मिनट है, इसको हम 9/4 घंटे लिखेंगे। और इधर आप देखो 45 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 45 डिवाइडेड बाई 60, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, यानी ये आ जाएगा 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो भी देखो अनुपात कितना आएगा? क्या 3:1 आएगा? तो सब मेरे दोस्त भावनाओं का खेल है, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। लोग अपनी योग्यता के अनुसार से यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई घंटे में लगा सकता कन्वर्ट करके, कोई मिनट में कन्वर्ट करके लगा सकता है, लेकिन आंसर आपका चेंज नहीं होगा। ये बात एकदम यूनिवर्सल है, एकदम ट्रुथ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। डन है ना? आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न को लगाने की कोशिश करते हैं। 2 क्वेश्चन अगले जो हैं 6 नंबर और 7 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इससे आसान कुछ नहीं होगा। देखने में बड़े खतरनाक लगेंगे कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बस ये चुटकियों का कमाल है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ज़रा देखिए, मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? यहाँ लिखा है 7, फिर लिखा है x + y की पावर 3, ओके। फिर लिखा है 14 और ब्रैकेट में लिखा है x + y की पावर 2, x + y की पावर 2, और फिर लिखा है 28 प्लस में, और लिखा है x + के y। इसके फैक्टर करने हैं के गुणनखंड करो। इसके क्या करना है? गुणनखंड करना है। आप इसके गुणनखंड कैसे करोगे? तो गुणनखंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लीजिए, अपने आप में काम खत्म। तो सबसे पहले आप नंबर में कॉमन देखो। भाई यहाँ 7 है, मैं 14 को कुछ इस तरीके से देखूंगा, 7 × 2 है ना, तो यहाँ भी हमें 7 मिल गया। मैं यहाँ पर देखूंगा 28 को 7 × 4, तो यहाँ पे हमका 7 मिल गया। यानी नंबर में हमारा क्या कॉमन आ रहा है? तो 7 कॉमन आ गया।
अब बात करें सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है पावर 3 में, सेम चीज़ यहाँ लिखी है पावर 2 में, सेम चीज़ यहाँ लिखी है पावर 1 में। हमेशा वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो सबसे छोटी पावर क्या है 1, तो x+1 हमने कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लेंगे ब्रैकेट सेट कर देंगे, 7 से 7 खत्म। पावर 3 है, एक पावर को बाहर निकाल लिया तो 2 पावर बच जाएंगी, x+y की पावर 2 बच जाएगा। अरे डन है ना, बिल्कुल। अब 7 से 7 खत्म, 2 बच गया। x+y की पावर 2 से एक कॉमन ले लिया तो x प्लस में y बच गया। ओके, प्लस 7 से 7 खत्म, 4 बच गया। और ये महाराज इस महाराज से कट जाएंगे, एक लाइन में उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही अगला प्रश्न दे रहे हैं, उसको ज़रा लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं 7 दे रहा हूँ, उसको लगाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी ज़रा बातों को समझिए। इस तरीके से है, कह रहा है x की पावर 3 a स्क्वायर माइनस के bc। अगली है प्लस में कह रहा 3x की पावर 2 और फिर ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस के bc और फिर है मेरे दोस्त 4x प्लस में 4x और ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस का bc, ठीक है ना। यहाँ पर होल स्क्वायर भी है, माइनस का bc। इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। जल्दी से करके बताइए क्या आएगा राइट आंसर, जल्दी से करके बताइए क्या आएगा राइट आंसर, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस bc प्लस में 3x स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर प्लस में 4x ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस bc का ये गुणनखंड करना। कॉमन ले लीजिए, फटाफट कॉमन ले लीजिए, नंबर तो है नहीं कोई, तो पावर में क्या कॉमन लेंगे, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो एक पावर कॉमन यानी x कॉमन ले लेंगे। और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। इसको देखो, यहाँ वही चीज़ पावर 1 में लिखी है, यहाँ वही चीज़ पावर 2 में लिखी है, यहाँ वही चीज़ पावर 1 में, तो सबसे छोटी पावर 1, तो कॉमन ले लो। a स्क्वायर माइनस bc कॉमन ले लिया, ब्रैकेट सेट कर दिया। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर निकल गया, एक्स निकल गया तो एक्स स्क्वायर, ये से ये पूरा ख़त्म। प्लस में 3 तो बच ही जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकाल लिया, एक्स बच जाएगा। यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो 1 पावर बच जाएगी, है ना। और प्लस में एक्स से एक्स ख़त्म, 4 बच जाएगा। ये ख़त्म, बात ख़त्म, पैसा हजम, आंसर आपके सामने है। ये आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। देखने में देखो ऐसा लग रहा था ओ री मोरी मैया नहीं हो पाएगा, लेकिन कितना आसान था, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो देखने में वो कहते नहीं कहा हुआ दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी जो दिखता है वो होता नहीं है, एक्चुअल में जो टप दिखता है वो बहुत इजी होता है। और हम टप लगाने के चक्कर में इजी चीज़ें लगाना भूल जाते हैं भाई, ये सच्चाई है। तो आप ना चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लेकर चलो, टप भी लगाओ, इजी भी लगाओ, ताकि जीवन काल में आप अपने जो जीवन का बैलेंस है वो बना सको, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है उसको ज़रा समझेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या है, ज़रा उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कुछ इस तरीके से कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपये का 6 माह का 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, बताना है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो, ब्याज क्या हो रहा है भाई, तिमाही संयोजित होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्याज जो है वो क्वार्टरली इंक्लूड होता है, क्वार्टर मतलब 1/4, नॉट और कोई क्वार्टर, है ना। क्वार्टर का मतलब 1/4। हमारे एक मित्र हैं भैया, क्वार्टर के बारे में उनको बहुत पता है, क्योंकि उनकी जॉब लगी पड़ी है तो वो क्वार्टर में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसमें बताना 3 माह की 20% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, अगर ब्याज तिमाही संयोजित होता है।
तो सबसे पहले हम गिवन फॉर्म को लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन फॉर्म क्या है। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखना समझने वाली बात यहीं पर है, 20% वार्षिक। देखो रेट है 20% वार्षिक, टाइम कितना है 6 माह, 6 माह। अब एक बात बताओ, अगर रेट वार्षिक है, हमको तिमाही लेना है, तो एक साल में 3-3 महीने के कितने गैप बनेंगे, हमने सिखा रखा है। आप अगर प्ले लिस्ट में जाओगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 या 4 क्लास मैंने बिल्कुल हर एक चीज़ बताया। दिन का कैसे निकालेंगे, माह का कैसे निकालेंगे, तिमाही कैसे, छमाही कैसे, वार्षिक कैसे, हर एक चीज़ बता रखा है। जब तिमाही करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। रेट को 4 से डिवाइड करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर तिमाही आ जाएगी, है ना। हमें तिमाही बताना। अब 6 माह में कितने 3-3 महीने होंगे, 2 तिमाही हो जाएंगी, 2 तिमाही। अब आपको ना तो इस टाइम से मतलब है, ना तो इस रेट से मतलब है, जो नीचे निकाला इससे मतलब। अब लगाओगे फार्मूला A बराबर P 1 + R/100 की पावर T हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसकी पावर 2। तो अब मैं सॉल्व करूँगा, ये 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20, 20 एक कम 20, 20 एक 21/20, 21/20 की पावर 2, यानी ये मैं कह सकता हूँ 1000 है, यहाँ पर है ना 1000। ये हो जाएगा 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, पावर 2 था ना, तो 2 बार लिख लिया। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे ख़त्म, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से कुछ कटेगा नहीं, 441 इंटू 5, 5 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 2205 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटोगे तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 1102.5 आएगा। लेकिन ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो ये तो अमाउंट निकल कर आया ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, A माइनस का P, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी अमाउंट आया है 1102.5 रुपये, और माइनस क्या हो जाएगा 1000 रुपये। तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 102.5 विल बिकम द राइट आंसर। 102.5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा 102.5, है ना।